जय महादेव। स्वागत है आप सभी का विजन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक जोशी आपके लिए नित्य प्रतिदिन जो है वी बोर्ड मास की जो है आपके लिए क्लासेस लेते आ रहा हूँ। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग घर पे बैठकर भी मुझसे ज़्यादा दुगनी मेहनत कर रहे होंगे। बेटा, मैं आपको पढ़ाने के लिए अगर 4-4, 5-5 घंटे पढ़ सकता हूँ आपको पढ़ाने के लिए सिर्फ, तो आपको तो बेटा फिर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, आज आपकी लास्ट क्लास है वी बोर्ड मास की। इसके बाद में हम अगली जो क्लास रहेगी वो अगले टॉपिक की शुरू करेंगे। अगर आपको डाउट है कि सर हमको वी बोर्ड मास में कोई दिक्कत है या इसके अलावा हमको कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। बेटा, मैं हर व्यक्ति के कमेंट देखता हूँ, कौन क्या रिएक्ट कर रहा है, कौन कैसे क्या मैसेज कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो आप लोग भी आपके डाउट बेझिझक पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा, आपने जो ये क्लास रहेगी आज की, इसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाट कर लाया हूँ, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा वो भी आपको प्रैक्टिस करना है, उनको भी आपको सोल्व करना है। ठीक है बेटा। अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आप जो भी ये क्लासेस रोज देखते हैं वो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर आप जो है अगली क्लास यहाँ से स्टार्ट करो। मैं कुछ अपने हिसाब से स्टार्ट करूँगा, वो चीज़ अलग है। और बेटा, जो वी बोर्ड मास के बाद में जो मैं कुछ परसेंटेज स्टार्ट करने वाला हूँ, वो परसेंटेज की आपकी क्लास रहेगी, वो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा। पर सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, हमको यहाँ पर रुकावट महसूस हो रही है, तो बेटा मैं उसके लिए आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है बेटा। कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं, इसके बाद में आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आरती शर्मा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू आरती दीदी, धन्यवाद आपका। आप सभी का प्रेम ही है जो हमको आगे बढ़ने में मदद करता है, हमारा उत्साह जो है वो बढ़ाता रहता है। विवेक जी कह रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो आप, हमको भी आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, ऑनलाइन करनी है। बिल्कुल भैया कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए। आपका मन करे आप ऑफलाइन पढ़िए, आपका मन करे आप ऑनलाइन पढ़िए। विजन एकेडमी आपके लिए 24/7 उपलब्ध है। एक भैया ने भी मैसेज करा है, पर वो मैसेज मुझे समझ नहीं आया, कमेंट जो है वो पता नहीं क्या कर रखा है उन्होंने, तो वो शायद उनका कमेंट को खुद ही समझ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी का प्रेम भी है जो उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। आइए बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आपको इन क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस लगातार करती रहनी है। कहीं पर भी डाउट आता है तो पूछना है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछना है, बिना सीखे कोई जाएगा नहीं ट्यूशन से। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 625 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 2। देखो, आज आपके लिए जो क्वेश्चन लाया हूँ मैं, लास्ट क्लास है तो एडवांस क्वेश्चन नहीं लाया हूँ ना, एडवांस क्वेश्चन नहीं लाया हूँ जो आपके लिए लेवल के क्वेश्चन लगे। अच्छा, एक बात बताना बेटा, क्या आप सिर्फ नवोदय की तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर सिर्फ आप सैनिक की तैयारी भी कर रहे हैं? ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट है, सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है। लेकिन जो मेरे भाई लोग हैं, अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके जहाँ पर भी बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको बेसिक आपको नहीं आता है, आपको जो बेसिक है वो नहीं आता है, बेसिक जो है वो आपका क्लियर नहीं है, तो आपको ही पता है कि बेसिक ही आपकी जो है नींव रहता है। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो भले आप फिर आगे के पिलर, आगे के स्तंभ जो है वो कितने ही मजबूत डलवा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आपका बेसिक क्लियर कौन कर सकता है? तो आज की जो ये क्लास रहेगी वो, मैं जो आपकी डेली क्लासेस लेता हूँ, आपका बेसिक क्लियर करने के लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो आप जो है भले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लासेस डेली लीजिए, आप आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके डेली लीजिए। इसके अलावा इन सारे क्वेश्चन की आप 1-2 बार प्रैक्टिस करते रहिए।
मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप भले यूपी पुलिस की तैयारी करें या किसी भी और एग्जाम की तैयारी करें, आपके लिए बेसिक से लेकर के एडवांस के क्वेश्चन जो मैं ला रहा हूँ तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, तो बेटा इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा 8 माइनस 3 इंटू 2, आपको ही पता है कि सर पहले कोष्टक तो सोल्व होगा लेकिन कोष्टक के अंदर क्या सोल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा। 3 इंटू 2, तो बेटा इसको देखना ध्यान से, 8 माइनस 3 इंटू 2 कितना बनाएगा अपने पास, 6 बनाएगा। बहुत बढ़िया, 6 बनाएगा। क्या आ रही बात समझ में, अरे क्या आ रही बात समझ में, देखना ये क्या है अपने पास में 8 माइनस 6 यानी कि कितना बनाएगा 2। इस पूरे वाला का, इस पूरे का जो सॉल्यूशन निकल के आया है अपने पास में, इस पूरे का जो सॉल्यूशन निकल के आया है वो कितना आया है, आप कहेंगे सर 2। ठीक है बेटा, अच्छा आप लास्ट में क्या दे रखा है अपने पास में, इसके साथ में क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 5 इंटू 2, और 5 इंटू 2 ये कितना बनाएगा, आप कहेंगे सर 10। कितना बनाएगा सर, ये बनाएगा आपके पास में 10। अच्छा बेटा अब कोष्टक के बाहर चलते हैं, कोष्टक के बाहर चलते हैं, 25 माइनस 10, 25 माइनस 10, एक एक चीज समझ के चलना है आपको। यहाँ से इसका आंसर कितना निकल के आया 2, इसका कितना निकल के आया आपके पास में 2, और इस पूरे वाला का कितना निकल के आया, आप कहेंगे सर 10। इस पूरे का कितना निकल के आया, आप कहेंगे सर 10। बहुत बढ़िया, अच्छा 25 में से 10 गया, 25 में से 10 माइनस ये कितना बनाएगा, बनाएगा अपने पास में 15। कितना बनाएगा 15। अच्छा ये पूरा वाला सोल्व हो गया है, अरे पूरा वाला सोल्व हो गया अपने पास में, और ये कितना आंसर आया इसका 15। 15 ऑलमोस्ट आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुका है। अब लास्ट में दे रखा है इसने, लास्ट में दे रखा है बेटा 625, और इस पूरे वाला का कितना आया, कहेंगे सर 50। आप कहेंगे सर 50। अरे बेटा अगर मैं 625 मैंने 625 को 15 से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, क्या मेरा आंसर आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। इसको बेटा मैं 5 से काटता हूँ, 5 3 जा 15, इसको 5 से काटता हूँ, 5 1 जा 5, 1 एक बचा बेटा, कितना बचा बेटा यहाँ पर, एक बचा अपने पास, 5 2 जा 10, इसके बाद में कितना बच रहा है 2 बच रहा है, तो 125/3 कितना आंसर आया 125/3, 125 बटा 3 आंसर आया अपना। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा किसमें, 125/3 को आप कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये अलग से मैं आपको बताऊंगा बेटा, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन की क्लासेस हुआ उसमें बताऊंगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते कैसे। अभी आप सीखना 3 की टेबल 4 टाइम, कितना बच रहा है अपने पास में 5, 3 बन जा 3, ऊपर कितना रिमाइंडर बच रहा है 2, नीचे कितना है, नीचे कितना है 3। आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा कितना आएगा 41 n 2/3। इसको कैसे पढ़ते हैं 41 n 2/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा। आप कहेंगे सर हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लाना, हमको डेसिमल में लाना है, बेटा देख लो डेसिमल में तीन आंसर, कोई सा ऑप्शन के ऊपर खेले बेटा सारा। ये अगर आया है आपके पास में 1 2 5 3 ऑप्शन में, ये आपका सही होगा। आपके पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है, अगर मिक्स्ड में दे रखा है, मिश्र भिन्न में आपका आंसर है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो 41 n 2/3 रहेगा। आपका आंसर हमको डेसिमल में आंसर दे रखा है 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, कितना बच रहा है आपके पास में यहाँ पर, आप कहेंगे सर हमारे पास में 2 बच रहा है, 2 बच रहा है डेसिमल लगी, ये कितना बनाएगा बेटा 20 बनाएगा।
3 6 जा 3 6 जा कितना बेटा 18। अब कितना बच रहा है आपके पास में, आप कहेंगे सर हमारे पास में बच रहा है 2, वापस से कितना 3 6 जा 18, यानी कि डेसिमल के 2 डिजिट तक, डेसिमल के 2 डिजिट तक आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा 41.66 41.66। बेटा जब भी ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद में आपको अगर किसी संख्या को पढ़ना हो तो आपको एक एक डिजिट में पढ़ना पड़ेगा, इसको 66 नहीं बोल सकते हैं, आपको उसको 41.66 करके ही पढ़ना पड़ेगा। क्या आगे ये बात समझ में? ठीक है बेटा, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा आज थोड़ा स्पीड में रहेंगे हम, क्योंकि पूरी पूरी जो है आपकी 4-5 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें एडवांस बेसिक्स जो सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, तो थोड़ा सा स्पीड तो कंपलसरी है ना, थोड़ा स्पीड तो कंपलसरी बेटा। अब भी धीरे चलेंगे तो फिर क्या ही मिलेगा। देखो बेटा 120 माइनस कोष्टक के अंदर 5 इंटू बड़ा कोष्टक फिर 6 प्लस फिर से कोष्टक के अंदर 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। देखो बेटा क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना बनाएगा अपने पास में, बहुत बढ़िया बेटा। अब ये क्या कह रहा है, इसमें 8 में ऐड करना है आपको, 8 में क्या ऐड करना है बेटा, क्या ऐड करना है, आप कहेंगे सर 6। अच्छा बेटा 6 और जो है अपने पास में ये कितना बनाएगा, बनाएगा आपके पास में 14, कितना बनाएगा 14 बनाएगा। 14 का मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा, स्टेप 1 स्टेप 2, ये अपने पास में स्टेप 3। 14 का जो है मल्टीप्लिकेशन करना है 5 में, अरे 14 का अगर मैं 5 में मल्टीप्लिकेशन करूँगा ये कितना बनाएगा आपके पास में, आप कहेंगे सर 70, आप कहेंगे सर 70। आपकी जो लास्ट स्टेप रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, जो लास्ट स्टेप रहेगी, देखो बेटा आपने सबसे पहले क्या करा 3 4 जा 12, 12 इंटू क्या करा 2, ये कितना बनाया बेटा 8 और आपने 6 को प्लस करा, ये कितना बनाएगा 14। 14 का मल्टीप्लिकेशन करना बेटा किसमें 5 में, ये कितना बनाएगा बेटा 70। इस पूरे का जो है बेटा कैलकुलेशन क्या निकल के आया है, वो आप कहेंगे सर 70 निकल के आया है। तो बेटा लास्ट स्टेप कह रहा है ये 120 माइनस जो आपके पास निकल के आया है ये कितना है बेटा 70। यार भैया एक बात बताना, आपके पास में 120 माइनस 70 अगर मैं करता हूँ, 120 माइनस 70 अगर मैं करता हूँ तो कितना बचेगा अपने पास में, कितना बचेगा बेटा, आप कहेंगे सर ये बचेगा अपने पास में 50। कितना बचेगा सर 50 बचेगा। क्या बात क्लियर है बेटा, अरे क्या बात क्लियर है। आप लोग एक तो कमेंट नहीं करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं बेटा, ध्यान रख लेना क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, जीवन में आगे बढ़ना है प्रश्न पूछो। जो प्रश्न नहीं पूछते हैं ना बेटा, जो प्रश्न नहीं पूछते हैं ना बेटा, बहुत कम चांसेस होते हैं उनके आगे बढ़ने के, उनकी जो है ना बेटा बहुत रुकी रहती है। आपके माइंड में अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे बेटा, और प्रैक्टिस तो जरूरी है ना बेटा, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ जितने ज़्यादा हो सके उतने। आप एडवांस लेवल में पहुंच चुके हैं, अब तो आपको सोल्व करना ज़रूरी है, आपके डाउट आने ज़रूरी है। अगर आप सोल्व कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो फिर तो डाउट हो गया हमारा, है ना। देखो अब क्या करना है, सबसे पहले आप सोल्व करेंगे इसको 3 + 2 को, 3 + 2 को देखो बेटा अपना रूल से हिसाब से चलते जाओ, बाकी जो आंसर आएगा लास्ट में उसके साथ में माथा पच्ची करनी नहीं अपने को, ठीक बहुत बढ़िया। 3 + 2 कितना बनाएगा 5, 3 + 2 कितना बनाएगा, आप कहेंगे सर 5 को मैं माइनस करूंगा बेटा किसमें से 9 में से, आप बोलेंगे सर आप ये डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, बेटा डिवाइड भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंच जाओ, आपका दिमाग इतना प्रेजेंट कर लो आप, क्या माइंड में सोल्व कर पाओ। इसमें क्या रहेगा बेटा, इसको
डिवाइड करोगे आप 24, साथ साथ में इसको चलने दोगे 5, 9 माइनस 5 ये कितना बनाएगा 4 बनाएगा, ये कितना बनाएगा 4, ये कितना 24 और 94 24 4 जा 96 है आंसर आपका। लेकिन आपको बेटा बेसिक की क्लासेस दीपक सर अगर आपकी बेसिक की क्लासेस ले रहे हैं बेटा तो वो एकदम बिल्कुल आपको नॉर्मल तरीके से पढ़ाएंगे, व्यवस्थित तरीके से पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं 3 + 2 कितना बनाएगा, आप कहेंगे सर 5, और 5 को मैं माइनस करूंगा 9 में से, अगर बच्चे 9 माइनस 5 ये कितना बनाएगा, आप कहेंगे सर 4। बहुत बढ़िया। और बेटा यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है कोष्टक चल रहा है, जब भी कोई संख्या जब बाहर आती है कोष्टक से इसका मतलब क्या है वो मल्टीप्लिकेशन करवाती है वहां पर, क्या बेटा इसका मतलब क्या होता है इनटू गुणा, ठीक है। यहाँ पर कितना है आपके पास में 4, और बेटा यहाँ पर 20, यहाँ पर जो बेटा अपने पास में 2 को 48 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, 2 गुजा 4 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अरे बेटा अभी बताया मैंने आपको 24 4 जा कितना बनाएगा बेटा, तो बनाएगा आपके पास में 96, कितना बनाएगा आप कहेंगे सर 96। बहुत बढ़िया बेटा, आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो बेटा लाइक करिए, आप शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे क्या रहेगा बेटा कि देखो आपको पढ़ना ही है, पर क्या आपकी भाई बहनों को नहीं पढ़ना है क्या, अरे वो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बेटा, उनको जो है विजन जैसा बेस्ट प्लेटफॉर्म बहुत मुश्किल से मिल सकता है बेटा। देखो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो विजन पर तैयारी करवाते हैं ना बेटा, पर्सनली मेरी राय है कि विजन पर सिर्फ मतलब एक टीचर तैयारी करवा रहा है, टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। एक परिवार की तरह अगर कोई जो चैनल आपको तैयारी करवा सकता है, एक परिवार की तरह जो एक अकेडमी या फिर एक संस्थान तैयारी करवा सकता है, तो वो सिर्फ मंदसौर जिले में सिर्फ विजन एकमात्र ऐसा संस्थान है। इसलिए मैं पर्सनली राय देता हूँ विजन की बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, ये कह रहा है तो बेटा सबसे पहले आप डिवाइड करोगे 6 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना बनाएगा आपके पास, बनाएगा सर 2 इंटू कितना करना है 12, और 12 दूनी 24, 12 इंटू 2 ये कितना बनाएगा, ये सर 24, और 24 को डिवाइड करना है बेटा, 24 को डिवाइड करना है बेटा, 24 से डिवाइड करना है 55 40 को, यदि 540 को अगर डिवाइड करते हैं 24 से 540 को, देखो बेटा आपको पहले ही बताया था मैंने, पहले ही बताया था कि बच्चे नहीं रहेंगे, एडवांस लेवल में चल जाएंगे। देखो इसको काटना है आपको 4 से, 24, इसको काटेंगे आप 4 एकम 4, 14 बचा, 4 दिया 12, 14 पंच 20, 135 270 ये आ रहा है ना। इसको भी अगर काटते हैं बेटा ये कितना बनाएगा आपके पास में 6 2 जा 12, 12 into 12 6 3 जा यानी 6 2 जा 22.5, कितना आ रहा बेटा इसका आंसर आपके पास में 22.5। एक बार चेक कर लेते बेटा ये आंसर देखो, गलती तो नहीं हुई, मैं मिस्टेक नहीं हुई बेटा, देख लो इसको एक बार। 6 2 जा 12 2 जा 40 24 को डिवाइड करता हूँ 24 5 40 को डिवाइड करता हूँ अगर मैं 48, देखो बेटा आपके पास में सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले आपने क्या करा 3 को डिवाइड करा बेटा, 3 से डिवाइड करा 6 को, 2 आया, 2 का मल्टीप्लिकेशन 12 में 24 आया, फिर 5 40 को डिवाइड करा 24 से, कितना है आपके पास में 22.5, क्या बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल आया है बेटा, बहुत बढ़िया आया है इस बार, बहुत
नॉर्मल क्वेश्चन से बेटा जो कि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी किफायतीमंद है। देखो आप सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 96 डिवाइडेड बाय 4, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ सबसे पहले ये कितना आता है आपके पास में 24 चौक 96, 24 4 जा 96 प्लस कितना बनाएगा 15 इंटू 4 माइनस 3। अरे बेटा 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया, कितना बचा आपका आंसर ये बचा अपने पास में, कितना आपका आंसर ये बचा आपके पास में 3। सेकंड स्टेप 24 ऐसा ही रहने दो प्लस प्लस चल रहा बेटा, ध्यान रखना है इस चीज का 15 इंटू 3। और 15 इंटू 3 ये कितना बनाएगा आपके पास में 15 इंटू 3 ये कितना बनाएगा 45। क्या आप बेटा इजी हो गया अपना क्वेश्चन करेंगे सर बिल्कुल। ये 25 24 को 45 को मैं प्लस करूंगा ये बनाएगा मेरे पास में 69, बनाएगा मेरे पास में 69, मेरा बेटा आपके पास में 69। क्या बात आ गई बेटा समझ में। और आंसर क्या आएगा आपका 69। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा सेम कैसे ही डायरेक्ट है क्वेश्चन बेटा। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे 72 से 3 को, ये आएगा आपके पास में 24 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 2 3 जा 6, 2 3 से कितना होता है बेटा आपके पास में ये होता है आपका आंसर ये होता है आपके पास में 6। अरे 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा आपके पास में 8 माइनस 3 5 इंटू 5 करेंगे कितना बचेगा आपके पास में बेटा। अरे 5 इंटू 5 आप करेंगे कितना बचेगा आपके पास में बेटा, तो बचेगा आपके पास में 25 इधर 24। क्या बात आ रही है समझ में, बहुत बढ़िया। अरे बेटा एक बात बताना 24 में से 25 आप कहेंगे सर ये तो बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या है, अब यहाँ क्या करें तो बेटा माइनस में आंसर आएगा आपका यहाँ पर। जब 24 में से आप माइनस करेंगे 25 को तो आपके पास आंसर आएगा बेटा माइनस का 1। कितना आएगा बेटा आपके पास में आंसर माइनस का 1। ठीक है बेटा शॉर्ट मेथड देख लो इसकी, मतलब ये फास्ट मेथड देख लो इसकी। क्या करना है सबसे पहले आपको बेटा 2 3 जा 6, 8 में से 3 गया 5 5 जा 25 और इधर कितना बचेगा 24 से 48, 24 का 24 के बाद 24 माइनस 25 ये बनाएगा आपके पास में बेटा कितना माइनस का 1। क्या बात आ गई है समझ में, बहुत बढ़िया। आगे चलो आगे बढ़ते हैं। टू टू 5 डिवाइड बाय, इसको सोल्व कर लो 5 इंटू इसको सोल्व कर लो बेटा 6। तो बेटा सोल्व करने की जो प्रोसेस है ना वो अपनी फास्ट ही चलने देना आपको, इसमें कोई कमी लाना ही नहीं है बेटा। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 4 जा 20, कितना बचा 2 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। देखो इसका आंसर आपके पास में इस पूरे का आंसर कितना निकल के आया आप कहेंगे सर 45 बहुत बढ़िया इंटू 4 और 2 6। अरे बेटा 45 इंटू 6 करना है आपको, 45 इंटू 6 करना है, 6 बन जा 30, 3 का 3 6 चौक 24 और 3 27। कितना आंसर आएगा आपके पास में, कितना आंसर आएगा 270। कितना आंसर आएगा बेटा आपके पास में, ये आएगा आपके पास में बेटा 270। ठीक है क्या है ये बात समझ में। ठीक है बेटा देखो बेटा अब आपको क्या करना है,
इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो आप जब भी क्वेश्चन से लगाए ना, जब भी ये वीडियो देखिए, जब भी ये क्लास आप देख रहे हैं, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करना है। आप जब सोल्व कर लें, आपको फिर देखना है कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। अगर आपका आंसर सही नहीं आ रहा है तो फिर आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा जो सवाल मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपको देखना है कि सर मिस्टेक कहाँ हो रही है। छोटी छोटी बेटा बहुत भी बहुत मास्टर है इसमें, बहुत बारीकी से चीज, बहुत बारीकी होती है इसमें। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने अगर एक क्वेश्चन देखने की मिस्टेक कर दी, इसमें सिर्फ नजरों का खेल है। अगर नजरों करना क्या है, डिवाइड करना है, जोड़ना है, घटाना है, सब कर सकते हैं। अरे फर्स्ट सेकंड वाले ही कर सकते हैं, लेकिन सारा खेल इसका होता है नजरों का खेल। आप देखो बेटा, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर इसको मैं देख रहा हूँ कि भाई 12 का स्क्वायर 144 को अगर मैं 12 से अभी यहीं पर डिवाइड कर दूं तो देखो बेटा मुझे लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान हो गया, 12 से कट गया। लेकिन बेटा पीछे तो देख लो एक बार, अरे पीछे तो देख लो एक बार, ठीक है। देखो 144 डिवाइड बाय 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 2 टू जा 4 2 टू जा कितना बनेगा आपके पास में 4, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करेंगे, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में कितना आंसर निकल के आएगा। आप कहेंगे सर 4 क्यों, 8 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 2 4 जा 8। आप क्या करना है आपको 12 माइनस अगर मैं 4 करता हूँ बेटा, 12 माइनस 4 करता हूँ, ये आएगा मेरे पास में 8। कितना आएगा, आप कहेंगे सर 8 आएगा। और 8 को डिवाइड करना है, बेटा 8 से डिवाइड करना है आपको, 8 से डिवाइड करना है आपको 144 से। देखो घूम गया पूरा क्वेश्चन, क्या पूरा क्वेश्चन घूम गया बेटा, यहाँ से अलग बन गया, ठीक बन गया। देखो 144 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 जा 8, कितना बच रहा है 6, कितना बनाएगा 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, अरे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। या फिर अगर मैं कहूँ 8 into 8 कितना होता है सर, ये होता है 64। कितना बनेगा बेटा। और अगर आपको 18 का पहाड़ा आता है तो बेटा क्या ही करें, भारत सरकार से भारत रत्न की सिफारिश जरूर कर सकते हैं। क्या बेटा, अगर 18 का पहाड़ा आता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर 18 4 जा कितना होता है, 18 4 जा कितना होता है 72, 18 4 जा कितना होता है 72, और 18 8 जा कितना होता है 140। तो अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा 88 divided by 4 plus 62 divided by 2 minus 15 into 3 minus 15 into 3। तो आपको दिख तो रहा है ना। अगर आपको कोई भी मतलब देखने में मिस्टेक लगे, सर आवाज साफ नहीं आ, बिल्कुल आप बेझिझक होकर कमेंट करिए, ठीक है, बेझिझक होकर आप कमेंट करिए। सबसे पहले इसको निपटा 22 चौक 88 प्लस 32 गुजा 64 माइनस 15 किया 45, 15 किया 45 और 22 प्लस 32 माइनस 45 प्लस प्लस वाले भाई भाई, अरे प्लस प्लस वाले भाई भाई, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 54 माइनस 45। अरे 54 में से 45 गया बेटा, कितना बच रहा है, अरे 54 में से 45 गया, कितना बच रहा है बेटा आपके पास में। आप कहेंगे सर 9। क्या आ रही बात समझ में, अरे बेटा आ रही बात समझ में। एक एक चीजें बेटा सीखते चलो, व्यवस्थित तरीके से जीवन में काम आएगी बेटा। देखो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन बेटा आपका
जो है वी बोर्ड की क्लास का और ऑल्सो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। आपको अगला जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप कमेंट कीजिएगा कि सर हमको ये वाला टॉपिक नहीं आता है, ये वाला टॉपिक पढ़ाओ, मैं उसकी क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। एमसीक्यू प्लस उसके अलावा जो भी बेसिक की सारी जानकारी सिखाऊंगा बेटा मैं आपको। तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि सर हमको ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आता है, ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आता है, मैं आपको उसकी क्लास लेके आऊँगा आपके लिए। आप सीखिए, बस आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बाकी काम हमारा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, 120 डिवाइडेड बाय 2 एग्जाम 60 कोष्टक 1 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 3 3 और 3 3 कितना होता है बेटा, आप करेंगे 9, 3 3 9। बहुत बढ़िया बेटा। अब क्या करना है आपको, इसको डिवाइड कर लूं मैं बेटा, इसको डिवाइड कर लूं मैं। क्या बोलता 8 बन जा 8 कितना बनेगा आपके पास में, 4 बचेगा, कितना बनाएगा 48। 8 6 जा कितना होता है बेटा 48। बहुत बढ़िया, इसका क्या खत्म प्लस ये कितना बनाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना बनाएगा बेटा 15। और बेटा ये तो वही संख्या आ गई आपके पास में, कौन सी वाली आ गई बेटा, तू पीछे में आगे तू पीछे 15 16। ठीक है बेटा। आप कहेंगे सर 15 प्लस 16 में कितना बनाएगा आपके पास में, 15 और 16 कितना बनाएगा 31। कितना बनाएगा बेटा 31। क्या आ गई बात समझ में। देखो बेटा फर्स्ट सॉल्यूशन देख लो फटाफट से, फटाफट से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, इसको सोल्व करा, कितना आया 8 आया। फिर क्या करा बेटा, इसको सोल्व करा, कितना आया 3 आया। फिर से डिवाइड करा 45 को 15, 128 को डिवाइड करा 8 से, कितना आया बेटा 16। बीच में साइन था प्लस का, 16 15 प्लस करा, कितना बनाया आपके पास में 31। कितना बना बेटा आपके पास में 31। क्या आंसर आया आपके पास में बेटा 31। आपका जो है एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। क्या आ गई ये बात समझ में बेटा, क्या आ गई, जिसको भी आ गई बेटा, जिसको भी बात समझ में आ गई बेटा, बहुत बढ़िया। आप लोगों के लिए जिनको नहीं आई है हार मत मानिएगा, जीवन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा जीवन है, आपको संघर्ष करते रहना है, सीखते चलना है। ठीक है, चलो बेटा इस क्वेश्चन के जो भी बालक नोट कर रहा है वो नोट कर सकता है, स्क्रीनशॉट लेना बेटा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन से। ये बेटा ये सेकंड क्वेश्चन आपके पास में, फर्स्ट सेकंड 13 नंबर का जो बेटा ये थर्ड क्वेश्चन के ऊपर के लिए थर्ड क्वेश्चन बेटा फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलो सारे क्वेश्चन के। तो बेटा ये क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चे हुए क्वेश्चन है बेटा, आपके लिए 5 क्वेश्चन में चुनकर लाया हूं कि ये जो है होमवर्क के लिए, ये बेटा आपके होमवर्क के लिए, आपको इनको सोल्व करना है, घर पर बैठ करके आराम से कॉपी पे निकालना बेटा, आराम से इनको सोल्व करना है। और आपको इनको बेटा जो है बेटा इनको सोल्व करना है। और आपको अगर कहीं दिक्कत लग रही है बेटा तो आपको कमेंट करना है कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है, ये वाला जो क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है। आज स्पेशल बात बता रहा हूँ, एक बात और आपको बता दूं कि जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी इस क्लास को ले सकते हैं, वो मेरे भाई बहन भी इस क्लास को ले सकते हैं। उसमें भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं बेटा। बेसिक की चीज़ें है ना, बेसिक तो बेटा ब्रह्मास्त्र है, वो हर जगह काम आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे बेटा तो हर घर
जल्द शायद पहुँचे ना पहुँचे, जब पहुँचे बढ़िया बात है, लेकिन हर घर हमारा जो चैनल है बेटा विजन एकेडमी का जो चैनल है ये ज़रूर पहुँचे। आपके जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं गांव में रहकर, शहर में रहकर, उन लोगों के पास में वीडियोस पहुँचे, क्लासेस पहुँचे। यही काम आपको करना है बेटा, ताकि हर बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।